हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंधार में जो मॉस्क में ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में। और इसमें 47 लोग की डेथ अभी तक हो चुकी है। और ये कोई नई न्यूज़ नहीं है कि कंधार में या अफगानिस्तान की कोई सिटी में हमको बम ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए हैं और मैंने आपको ये बोला था कि ये बम ब्लास्ट यहाँ पे नहीं रुकेंगे, कंटिन्यूसली हमको इस तरीके के बम ब्लास्ट जो है देखने को मिलेंगे। देखो, पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि ये बम ब्लास्ट खुद तालिबान ने करवाया हो। इसके अलावा जो इस्लामिक स्टेट खुरासन है वो भी यहाँ पे करवा सकता है, आईएस यहाँ पे करवा सकता है, अल कायदा यहाँ पे करवा सकता है। तो बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि हाँ ये बम ब्लास्ट जो है हमने करवाया है। और इस बम ब्लास्ट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। और जब ये बम ब्लास्ट हुआ उस दिन था फ्राइडे। फ्राइडे आपको पता है प्रेयर होती है मॉस्क में, तभी जो है यहाँ पे 4 सुसाइड बम्बर आए और उन्होंने यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया। अभी तक 47 लोग की डेथ हुई है इस बम ब्लास्ट में। और इमेजेस आपको दिखाता हूँ, तो ये इमेज आप देख सकते हो, ये मॉस्क की इमेजेस है। यहाँ पे चीथड़े उड़ गए हैं लोगों के। इस तरीके का बम ब्लास्ट जो है हमको देखने को मिला है। और इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल भी है टाइम्स ऑफ इंडिया का। अफगानिस्तान 47 डेड इन कंधार मॉस्क ब्लास्ट। तो एक्चुअल में किस तरीके से इस पूरे बम ब्लास्ट को कंडक्ट किया गया, इसके अलावा फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है, तालिबान यहाँ पे इस तरीके के जो बम ब्लास्ट है उनको यहाँ पे कंट्रोल कर पाएगा या नहीं, तो काफी कुछ जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ एक बार हम अगर अफगानिस्तान के मैप को देख लें तो ये है अफगानिस्तान और इसमें आपको बहुत सारे एथनिक ग्रुप देखने को मिलेंगे। देखो, एक्चुअल में अफगानिस्तान जो है ना वो पहले कोई देश नहीं था। अगर मैं मेडिवल इंडिया की बात करूं तो उस समय यहाँ पे लड़ाई चलती थी कि अफगानिस्तान जो है यहाँ पे पर्शिया का पार्ट है या फिर भारत का पार्ट है। लेकिन जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है और अहमद शाह अब्दाली जब आता है भारत और यहाँ पे थर्ड बैटल जीतता है, उसके बाद प्रॉपरली जो है अफगानिस्तान एक कंट्री बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अफगानिस्तान कंट्री बन जाता है और बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो है आपको आज के समय यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, यहाँ पे करीब पश्तून्स रहते हैं 42%, तो ये जो एरिया है यहाँ पे पश्तून्स लोग रहते हैं। इसके अलावा 9% जो है हजारा कम्युनिटी रहती है जो यहाँ पे रहती है। तजिक लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बलोच पीपल भी हैं, तुर्कमेन पीपल्स भी हैं, उज्बेक पीपल्स भी हैं। अब इन सब में आपको जो है यहाँ पे शिया मुस्लिम भी देखने को मिलेंगे, सुन्नी मुस्लिम भी देखने को मिलेंगे। इनके बीच में काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे चलता है और सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ पे है। ये जो ब्लास्ट हुआ है ये शिया मॉस्क पे हुआ है, मतलब शिया लोग को जो है यहाँ पे टारगेट किया गया है। नाउ अब ये ब्लास्ट हुआ कहाँ पे है, तो ये ब्लास्ट हुआ है कंधार में। कंधार कहाँ है, तो ये है अफगानिस्तान का मैप। ये है काबुल जो कैपिटल है अफगानिस्तान की, और ये मिलेगा कंधार। कंधार अफगानिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। तो अफगानिस्तान में जो बिगेस्ट सिटी है उसमें कंधार का भी नाम आता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके पहले भी कुंदुज में, मजार शरीफ में और भी जो जगह है वहां हमको बम ब्लास्ट देखने को मिले हैं। और इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाए हुए हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जिस तरीके से तालिबान यहाँ पे रूल कर रहा है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी यही है कि बम ब्लास्ट यहाँ पे नहीं रोकेंगे और भी बम ब्लास्ट जो हमको देखने को मिल सकते हैं। इवन तो मैंने ये भी कहा था कि दूसरे देशों को भी जो है ये टारगेट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैंने ये भी कहा था कि ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, दूसरे देशों के लिए भी थ्रेट है जो अफगानिस्तान से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। और आज के समय अगर आप देखोगे तो ईरान ने भी अपनी बॉर्डर पे जो है सेना को तैनात करके रखा है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इनफैक्ट रशिया ने जो है उज्बेकिस्तान में और तजाकिस्तान में अपनी फोर्सेस को जो है यहाँ पे डिप्लॉय करके रखा हुआ है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, तो आज से करीब 1 हफ्ते पहले हमको सुसाइड अटैक देखने को मिला था कुंदुज सिटी में, जो अफगानिस्तान की एक इंपॉर्टेंट सिटी है, जो शिया मॉस्क है, जो शिया मस्जिद है, वहां पे हमको बम ब्लास्ट देखने को मिला था। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम कुछ मंथ पहले की बात करें तब भी हमको मल्टीपल एक्सप्लोजन देखने को मिले थे। मतलब बहुत सारे बम ब्लास्ट जो है हमको कंधार में देखने को मिले, हमको जो कुंदुज सिटी है वहां पे देखने को मिले, मजार शरीफ में देखने को मिले। और ये सब हुए कब, जब यहाँ पे फ्राइडे को प्रेयर हो रही थी। आपको पता है मॉस्क में फ्राइडे को प्रेयर होती है, उसी समय ये सब बम ब्लास्ट जो है हमको देखने को मिले हैं। अब रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये शिया मॉस्क है और सुसाइड बम्बर जो है यहाँ पे आए, उन्होंने जो है यहाँ पे बम ब्लास्ट कर दिया। और इस पूरे बम ब्लास्ट में अभी तक करीब 47 पीपल्स की डेथ हुई है और करीब 70 लोग अभी तक घायल हैं। और अभी तक
जितने भी अटैक हुए हैं अफगानिस्तान पे इतनी डेथ हमको देखने को नहीं मिली, लेकिन ये जो है एक सबसे डेडलीस्ट डे है अफगानिस्तान में, जब करीब 47 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। और अभी तक इस बम ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली कि इस बम ब्लास्ट को कंडक्ट किसने किया है। मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि खुद तालिबान ने यहाँ पे बम ब्लास्ट करवाया हो। इसके अलावा जो ISIS है वो यहाँ पे बम ब्लास्ट करवा सकता है। इसके अलावा जो इस्लामिक स्टेट खुरासन है वो भी यहाँ पे बम ब्लास्ट करवा सकता है। तो बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं उनका नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये बम ब्लास्ट किसने कंडक्ट किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब बम ब्लास्ट हुआ उस समय कुछ यहाँ पे विटनेस भी थे। उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जब ये बम ब्लास्ट हुआ तो 2 बम ब्लास्ट तो मॉस्क के अंदर हुए, इसके अलावा 2 बम ब्लास्ट जो है यहाँ पे बाहर हुए हैं, किसके, मॉस्क के। तो इन ऑल 4 सुसाइड बॉम्बर्स जो है वो मॉस्क में गए, उन्होंने बम ब्लास्ट कर दिया। और जो दूसरे विटनेस हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं कि पहले तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया गया, मतलब मॉस्क में जो सिक्योरिटी थी उस पे जो है यहाँ पे गोली चलाई गई। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी यहाँ पे गोलियां चलाई। उसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पे जाके बम ब्लास्ट कर दिया। और देखो दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, इस्लामिक स्टेट ग्रुप, जिसको इस्लामिक स्टेट खुरासन भी कहा जाता है। अब आज के समय अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है और तालिबान में सब सुन्नी मुस्लिम्स हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको शिया मुस्लिम्स भी देखने को मिलेंगे। अब शिया मुस्लिम्स यहाँ पे ये कहते हैं कि सुन्नी मुस्लिम्स जो हैं, तालिबान यहाँ पे पावर में है लेकिन वो शिया मुस्लिम्स को यहाँ पे कोई भी राइट नहीं देता, तो शिया मुस्लिम्स जो है यहाँ पे अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और शिया मुस्लिम जो है उन्हीं ने मिलकर यहाँ पे बना लिया है अपना इस्लामिक स्टेट ग्रुप। तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा इस बम ब्लास्ट के बारे में। और एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके के बम ब्लास्ट हमको अभी अफगानिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, क्या फ्यूचर में तालिबान ऐसे बम ब्लास्ट को यहाँ पे रोक पाएगा? तालिबान पावर में तो जरूर आ गया है, लेकिन पावर में आना और यहाँ पे रूल करना दोनों जो है अलग बात होती हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।